नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 17 जुलाई और 17 जुलाई को आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स आपका था, और आपका फोर्थ शिफ्ट का भी जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि फोर्थ शिफ्ट में आपकी किस प्रकार के जीके के जो प्रश्न जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है फ्रेंड्स कि आपका कि शिव मणि है जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका तबला वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिव मणि है जो कि दोस्तों आपका तबला वादक से संबंधित है। उन्हें मुख्यतः ड्रम्स शिव मणि के नाम से जाना जाता है। शिव मणि ड्रम, ऑक्टोवन, दरबुक्का, उडुकाई, घाटम, कंजीरा सहित कई वाद्य यंत्र बजाने के लिए ये आपका जाने जाते हैं। और उन्होंने 2008 और 2010 के आईपीएल चैंपियनशिप के दौरान ड्रमिंग का प्रदर्शन भी किया था, और साल 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका तबला वादक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तबला वादक इसका आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका विंग्स ऑफ सक्सेस सेल नामक चल रहा है दोस्तों, सफलता की उड़ान भरो। ठीक है, इस सेल में दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो दोस्तों मात्र 324 रुपये में, और टेक्स्ट बुक का जो आपका पास प्रो है जो कि नया नया लॉन्च हुआ है ये दोस्तों आपको मात्र 449 रुपये में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप अगर हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको फ्रेंड्स 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपको लगभग 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि दिया गया है। साथ में आपका प्रीवियस क्वेश्चन सभी एग्जामों का इसमें उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आप एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1956 में भौतिकी में नोबेल जो प्राइज है वो आपका किस खोज के लिए दिया गया था। इन दोनों का नाम दिया गया था विलियम ब्रैडफोर्ड का और आपका जॉर्ज बार्डिन का और शॉकले का। ठीक है, इन दोनों का नाम दिया गया था और पूछा गया था इन दोनों को किस काम के लिए या किस खोज के लिए 1956 का नोबेल पुरस्कार है जो कि दिया गया है। ठीक है, तो 1956 का जो नोबेल पुरस्कार है फिजिक्स में, ठीक है, भौतिकी में संयुक्त रूप से विलियम बैटफोर्ड शॉकले को दिया गया है, जॉन बार्डिन को दिया गया है, वाल्टर हाउस्टर ब्रेटन को दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया है तो अर्धचालकों पर उनके शोध और ट्रांजिस्टर प्रभाव की उनकी खोज के लिए दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से आपका जो जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन, जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें भौतिकी में 1972 में भी नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जो कि आपका संयुक्त रूप से ही दिया गया था। जॉन बार्डिन को दिया गया था, लियोन नील को दिया गया था, जॉन रॉबर्ट स्ट्राइफर को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था तो सुपर कंडक्टिविटी के उनके संयुक्त रूप से विकसित सिद्धांत, जिसे आमतौर पर विशेष सिद्धांत कहा जाता है, उसके लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमवीर और अशोक चक्र है जो कि किस दिन दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपका 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर है, जो कि आपका परमवीर चक्र और अशोक चक्र दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि परमवीर चक्र है क्या। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस, असाधारण वीरता के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। इसके अलावा अशोक चक्र की बात करेंगे तो अशोक चक्र इस पुरस्कार की जो शुरुआत है आपका 4 जनवरी 1952 को हुआ था, और 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदल दिया गया था। यह पदक अदम्य साहस तथा जवानी अथवा बहादुरी के बड़े कारनामे अथवा जान न्यौछावर करने को सम्मानित के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, हरा शैवाल का नाम दिया गया था। हरा शैवाल, लाल शैवाल, भूरा और नीला शैवाल दिया गया था और आपको मिलान करने के लिए दिया गया था। तो जो आपका हरा जो शैवाल है उसको दोस्तों आपका क्लोरोफाइसी में आपका मिलान करना था, भूरा शैवाल को फियोफासी में निर्माण करना था, और लाल शैवाल को आपका रेडोफाइसी में क्या करना था, मिलान करना था, और नीला शैवाल को आपका साइनोबैक्टीरिया में आपको क्या करना था, मिलान करना था। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2022 में गुरु नानक की किस जयंती के प्रकाश पर्व में मोदी जी गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 553वीं जयंती आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 550, 532, 540, 553 जो कि आपके उत्तर ऑप्शन में दिया गया था, तो आपका राइट आंसर 553 हो जाएगा। 8 नवंबर 2022 को इनका गुरु नानक जयंती बनाया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नाना साहेब है जो कि किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहेब जिनका जो जन्म है 1824 में धोनू पंत के रूप में हुआ था, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिनके राज्य पर तीसरे मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना की शुरुआत की बता दें कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को लोन भी उपलब्ध है जो कि करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है? तो प्रायद्वीपीय भाग की जो अपवाह तंत्र में जो नदियाँ आती हैं, एक आपका महानदी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा आती है और कावेरी आती है, जो कि आपका पूरब की ओर बहती है अथवा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये जो नदियाँ हैं अपने मुहाने पर डेल्टा का भी निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य है जो कि कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य आपका किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ये दोस्तों आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये मौलिक जो कर्तव्य है आपका जोड़ा कब गया था? ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1900 आपका 42वां संविधान संशोधन 1900 आपका 76 हुआ था, जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 1976 में जब आपका मौलिक कर्तव्य है जो कि जोड़ा गया था, उस समय मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी 10 थी और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका 2002 में जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत का बाल लिंगानुपात है जो कि आपका कितना है? तो भारत की बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो इसका आपका राइट आंसर 999 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाल लिंगानुपात का कि ये होता क्या है। तो बाल लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में आपका परिभाषित किया जाता है। किसको? बाल लिंगानुपात को। लेकिन ध्यान रहे कि ये आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों या बच्चियों के लिए यही किया जाता है। लेकिन लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात आपका 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, लेकिन बाल लिंगानुपात आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चियों को ही आपका गिनती करता है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है यानी 972 है, जबकि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है यानी कि 834 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश और भारत। ठीक है, ऑप्शन में किस प्रकार दिया गया था आप लोग बताइएगा। भारत और बांग्लादेश अक्टूबर-नवंबर 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की क्या करेगा? सह मेजबानी करेगा। भारत और श्रीलंका फरवरी 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की भी सह मेजबानी करेगा, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा भारत 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी भी अकेले मेजबानी करेगा और 2023 का जो वर्ल्ड कप आपका हो रहा है पुरुषों वाला, उसका भी मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत ही अकेला कर रहा है, जो कि आपका 5 अक्टूबर से शुरू हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गहन कृषि का मतलब क्या होता है? तो गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिससे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर किया जाता है। यह श्रम साध्य कृषि है जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग है जो कि किया जाता है। ऑप्शन आपका किस प्रकार दिया गया था? ऑप्शन का लैंग्वेज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला समाचार पत्र जो कि किसने प्रकाशित किया था? तो भारत का जो पहला जो समाचार पत्र है वो दोस्तों आपका उसका निकालने का जो श्रेय है ये आपका जेम्स ऑगस्टस हिक्की को दिया जाता है। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक अंग्रेज को प्राप्त है जिसने वर्ष 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। लेकिन पूछ दिया जाए भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपका 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अलाउद्दीन ने देवगिरी अभियान में किस गुलाम ने सहयोग किया था? तो अलाउद्दीन का जो देवगिरी अभियान था उसमें किस गुलाम ने सहयोग किया था? उसका सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका मलिक काफूर हो जाएगा। इस अभियान में आपका अलाउद्दीन का एक गुलाम था मलिक काफूर, जो कि आपका सेना का नेतृत्व है जो कि किया था, एवं देवगिरी के शासक रामचंद्र ने मलिक काफूर का भी पूरा सहयोग है जो कि किया था। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में
क्रिकेट के फील्ड में कितने अंपायर होते हैं? तो क्रिकेट के फील्ड में दोस्तों आपका टोटल तो 3 अंपायर होते हैं, लेकिन फील्ड में आपका 2 अंपायर ही खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नृत्य शैली से संबंधित है जिन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैगा नृत्य इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैगा जो नृत्य है बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिन्हें अर्जुन सिंह ध्रुव को पद्मश्री के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो ये दोस्तों आपका श्रीलंका भेजा था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि समूह में नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो किसी समूह से ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का जो आकार है वो दोस्तों आपका बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तत्वों के परमाणु में कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। कक्षा की संख्या बढ़ने से परमाणु का क्या होता है? आकार भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है अपनी क्षारीय प्रतिक्रिया के द्वारा अमाशय से अम्लीय क्रिया के भोजन को तटस्थ कर देता है? तो इसका राइट आंसर आपका पित्तरस हो जाएगा। ठीक है, ये भोजन को क्षारीय बनाने में क्या करता है? तो मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बौड़ गीत है जो कि किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो बौड़ गीत की बात करेंगे तो बौड़ गीत आपका क्या है? तो एक वैष्णव भक्ति गीत है जो कि असम में लोकप्रिय है। जब असम में लोकप्रिय है तो असम का कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? तो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका सतरिया नृत्य है। तो बौड़ गीत भी आपका किससे संबंधित होगा? सतरिया शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित होगा। तो आपका राइट आंसर सतरिया हो जाएगा। बौड़ गीत का शाब्दिक अर्थ होता है आपका महान गीत। 15वीं और 16वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव और माधव देव के द्वारा रचित थे, जो कि ब्रजभोली भाषा में लिखा गया था। श्रीमंत शंकरदेव को आपका सतरिया नृत्य का क्या कहा जाता है? तो जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, सतरिया जो नृत्य उसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो दोस्तों आपका श्रीमंत शंकर देव को ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा का जो सूत्र होता है, राजस्व घाटा इक्वल टू कुल राजस्व प्राप्तियां इनटू कुल राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार राजस्व व्यय में राजस्व खाते पर योजना व्यय और गैर योजना व्यय दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन का लैंग्वेज क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में है जो कि जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या रहा? आज का प्रश्न रहा, जो कि आपके लगभग सभी प्रश्न जो कि हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। ज़्यादा आपका क्या नहीं, जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वो दोस्तों ज़्यादा नहीं बताएं, क्योंकि प्रश्न का संख्या ज़्यादा था तो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स कम बताना पड़ा, नहीं तो समय आपका ज़्यादा है जो कि लग जाता। ठीक है, इसके अलावा 2 और प्रश्न मिले हैं जिसका आंसर मुझे मिल नहीं पाया है। आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। जो पहला जो क्वेश्चन आपका है कि सर्दियों में जो होता है हिमपात वो आपका कहाँ होता है? ऑप्शन में आपका दिया गया था कहाँ नहीं होता है। ऑप्शन में आपका शिमला दिया गया था, ऊटी दिया गया था, नैनीताल दिया गया था, श्रीनगर दिया गया था। ठीक है, इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो सकता है? मेरे ख्याल से तो श्रीनगर में आपका हिमपात होता है, नैनीताल में भी होता है, शिमला में भी होता है, तो शायद आपका ऊटी आपका राइट आंसर हो सकता है शायद में, लेकिन आप लोग एक बार कंफर्म जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा मंत्रालय के समग्र योजना के अनुसार स्कूल और छात्रावास का जो नाम है वो आपका क्या रखा जाएगा? तो इसका भी आंसर जो कि मिल नहीं पाया है कि इसका आंसर आपका क्या हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा समग्र योजना की हम लोग जब बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है, जो कि प्री स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक राज्यों को सहायता प्रदान करता है। ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका शिक्षा मंत्रालय के तहत ये आपका योजना है जो कि आपका चलाया गया है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कॉमेंट सेक्शन में आपका जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और प्रश्न होंगे, 1 से 2 प्रश्न लगभग छूट गए होंगे। जो भी एक आपका संघ सूची और राज सूची से संबंधित प्रश्न आया था, संघ सूची और राज सूची से जो संबंधित जो प्रश्न आया था, प्रश्न का जो आपका लैंग्वेज था काफ़ी बड़ा था, तो इस कारण स्टूडेंट है जो कि बताने में असमर्थ है, क्योंकि आपका 1 घंटा का एग्जाम ही होता है 60 मिनट का। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है जो कि आपको करना होता है, तो प्रश्न आपको
जितना लंबा होता है उनके लिए उतना और भी कठिन हो जाता है याद करने के लिए, ठीक है। बाकी आपको अगर याद है इससे रिलेटेड प्रश्न तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका इससे रिलेटेड जो प्रश्न है आपका क्या है जो कि देखने को मिला था। बाद बाकी अगर टेक्स्ट बुक से आप जुड़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो विंग्स ऑफ सक्सेस नामक सेल चल रहा है, आप इसे ज्वाइन होकर सफलता की उड़ान भर सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। बाकी जो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको जो PDF है 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपको जो PDF है जो कि प्रोवाइड है, जो कि कराया जाता है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।